हाँ वही रहिए ना, आपको कष्ट देना ठीक नहीं लगेगा। हाँ, आपसे बात करेंगे। सामाजिक सरोकार नजदीक से इधर से दिखाइएगा। सामाजिक सरोकार की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उपलब्धियां होती है। आप अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए सिर्फ शिक्षा ही चुना, क्या था कि मैंने अपने परिवार को शिक्षा के स्तर पे ऊपरी पायदान पे लेके जाना है? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा के अलावा और तो कोई चीज़ है नहीं कि समाज में या आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में है कि सिर्फ आप अपना उत्थान कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई डॉक्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया या कोई इंजीनियर बन गया, तो वो अपना तो उत्थान करेगा ही करेगा, वो देश का भी उत्थान करेगा। बिल्कुल। ये सर, मेरा हम सोच है। उत्साहित इस बात से हैं कि आपके परिवार में आपके पारिवारिक सदस्यों से मैं इसलिए भी मिलने के लिए उत्साहित हूँ कि आपने पूरे परिवार को शिक्षा के प्रति समर्पित कराया और आपने बहुमूल्य समय जो था अपने जीवन का, सिर्फ शिक्षा में अपने परिवार को और बच्चों को शिक्षा के स्तर में ऊपर ले जाने में आपने बहुमूल्य योगदान दिया। हाँ, यही बात है कि शिक्षा के अलावा और हमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अभी और भी आगे हमारे सामने चैलेंजेज़ है। एक मेरा छोटा भाई का एक लड़का है, वो भी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में। हुँ, हमारा लास्ट लक्ष्य वही है कि वो यदि कुछ कर जाए, हुँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। हुँ, हुँ। आपके परिवार के सदस्यों से हमको मिलवाइए। मैं एक लड़की थी जो एसडीएम थी बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में, उनसे हमको मिलवाइए। हाँ, बिल्कुल, कई और बिल्कुल। लोग थे हाँ, जो बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हमारी बेटी जो है वर्षा कुमारी, हाँ। वो यहीं पर है, आए उसको बसा बुलाइए। जी आ गए। आपका मैंने एक खबर चलाया था जब मैं प्रिंट मीडिया में था, भैया ने हमको सूचना दी थी। कैसा लगता है जब आप जॉब प्रोफाइल में जाते हैं और वहाँ से लौटने के बाद घर में शैक्षणिक माहौल मिलता है? ऑब्वियसली बिना वैसा नज़दीक से माहौल इधर के दिखाइए। तो वो करना बहुत मुश्किल है। हुँ, और हमारे घर में तो ऐसा है कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ की एजुकेशनल के लिए एजुकेशनल फील्ड में जाने या वहाँ कोई भी ऐसी दिक्कत हो उसके लिए कभी सोचना पड़ा हो, हुँ, हमें हमेशा हर तरफ से सपोर्ट मिला है। हुँ। और ऑब्वियसली उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाए हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण घरों से निकल के अपने ऊँचाई की ओर जाना, ख़ास करके अगर हम जॉब प्रोफ़ाइल में जाते हैं या शिक्षा के स्तर में जाते हैं, आप जैसे उम्र के जो युवा हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, घरों में रह के उनको लगता है कि हमारे सामने बड़े सपने नहीं हैं, बड़े ड्रीम्स नहीं हैं, वो घर में ही सिमट के रह जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही हैं लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन आपका एक एम होना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल। क्योंकि उसके बिना फिर एग्ज़िस्टेंस का ही एक क्वेश्चन होता है। हुँ, तो आप मुझे लगता है कि चाहे आप किसी भी परिवेश में हो, चाहे आप कैसे भी हों, लेकिन आपको आपका एम हमेशा एक बना के रखना चाहिए और उसके लिए हमेशा मेहनत करते रहना हुँ, चाहिए। हुँ। अब तो आप लोग ऑफ़िसर रैंक पे आ गए हैं। गाँव आकर कैसा लगता है? घर में जैसे पुरानी चीज़ों को फिर से मेमोरी करते हैं? बहुत अच्छा लगता है कि हुँ, हम लोग यहीं पले-बड़े हैं और यहीं आके हम लोग बचपन अपना ऐसे बिताया है। हुँ, ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ देख के याद आती है। फिर हुँ, अच्छा लगता है कि हुँ। इन्हीं परिवेश में रह के हमने कुछ किया, फिर आगे आगे कुछ और करें। कर रहे हैं। हाँ। आप जैसे युवाओं को देख के जो पीछे गाँव में लोग हैं, उनको एक मोरल हाई करने का मौका मिलता है कि हम भी आगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उनके परिवार के लोग ही अधिकतर नेगेटिव इंटेंशन की ओर लेके जाते हैं उनको। नेगेटिव इतना भर देते हैं कि उनको लगता है कि नहीं बस इतने में मेरा लाइफ़ उनके लिए ऐसा कुछ आप लोगों को करना चाहिए कि भाई नहीं, जो लड़कियाँ घर में हैं और उनको उनके परिवार के ख़ास करके जो पेरेंट्स होते हैं, वही उनको कहते हैं कि नहीं बस ठीक हो गया, अब इतना ही में अब लाइफ़ सेटल हो गया। तो उनके लिए थोड़ा उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। सपोज़ अगर कोई ऐसा है कि नहीं आपको आगे नहीं या कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते हैं या आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको एक सपोज़ अगर नहीं करना है तो दूसरा कुछ ऑप्शन ज़रूर होगा। तो बिल्कुल। साथ में दोनों को लेके चलें जब हुँ, तक नहीं पॉसिबल है। हुँ। फिर अगर कुछ अच्छा कर लिया उसके बाद तो फिर तो उनके लिए सारी आसमान ही ऑप्शंस खुली है। खुल जाते हैं। हाँ, फिर तो सब कुछ ही खुली है, फिर वो बिल्कुल, जो चाहें वो कर कर सकते हैं। सकते हैं। थैंक यू वर्षा, आपने मुझे टाइम दिया। उम्मीद है कि मैं यहाँ आकर के उन युवाओं के लिए एक रास्ता प्रशस्त करने में एक संदेश का काम करेगा कि आप जैसे लोगों को शिक्षा के स्तर में आगे आना जाए। थैंक यू, आपने समय दिया। थैंक यू सो हाँ, मच। भैया मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा और हमें जो हमारी बहनें हैं उनसे हम बात करें। हम इस बात से उत्साहित हैं कि आपका पूरा परिवार, चाहे आपके मिसेज हों, आप हो, आप लोगों ने हमेशा से शिक्षा को ही तरजीह दिया। अ, ऐसे और भी अभिभावक हैं हुँ, जिनको सब चीज़ है लेकिन हुँ, उनका कंसंट्रेशन शिक्षा पे नहीं जाता। हुँ, हुँ।
तो इसमें तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि शिक्षा का कोई विकल्प है ही नहीं है। बिजनेस आप कितना भी कर लीजिए, तो ये भी हम इसके पहले भी हमने ये बात बताया कि उससे सिर्फ एक परिवार का आपका जो क्या कहेंगे उसको, उठान होगा। बिल्कुल। लेकिन शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कि उसमें अब हमने बताया कि वो डॉक्टर बने हैं, कैंसर का स्पेशलिस्ट बनेंगे 3 साल के बाद में, वो ना जाने कितने लोगों को कैंसर से नया जीवन दे सकते हैं। और उसी तरह है कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगा। थैंक यू। एक और मेरी बहन है साथ में, मैं उनसे बात करना। अपना नाम बता दीजिएगा, आप अभी क्या कर रही हैं? मेरा नाम निधि है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा। औरंगाबाद कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे अपने माता पिता को, अपने घर में जिस तरह का शिक्षा का माहौल है? हमारे यहाँ तो शिक्षा का बहुत ही अच्छा माहौल है। बड़े पापा बहुत इनकरेज करते हैं, गांव के लोगों को भी इनकरेज करते हैं पढ़ाई के लिए, तो बहुत ही सपोर्ट रहा है फैमिली का। शिक्षा एक ऐसा चीज है, इसी से बेहतर समाज का निर्माण भी होता है। बिल्कुल। आप अपना स्तर भी सुधारेंगे, आसपास लोग आपसे इंस्पायर होंगे, तो वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे पढ़ने के लिए। निधि, इसके अलावा आपके जीवन में क्या लक्ष्य हैं जो आपके साथ साथ आपके उम्र के युवाओं को भी इंकरेज करने का काम करें? अभी तो मेरा पीएचडी में मैंने स्टार्ट किया हुआ है, अभी 1 साल हो गया है। मैं चाहूँगी कि मेरा पहले पीएचडी कंप्लीट हो, इसके बाद मैं आगे और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, जैसे एनआईटी और आईआईटीज के लिए। मतलब लक्ष्य बड़े हैं, उसके अनुरूप मेहनत करनी। हाँ बिल्कुल। थैंक यू, आपने समय दिया। मैं आंटी से बात करना चाहूँगा, आज इसीलिए स्पेशल आप लोगों के साथ आए हैं कि ये माहौल बार बार मिलता नहीं। अपने बच्चों के लिए क्या आप आशीर्वाद के रूप में कहना चाहेंगे? क्योंकि एक माँ ही पहला जननी होता है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देता है। क्या कहेंगे अपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो यही कहेंगे कि मेरे बच्चे सब आगे बढ़े और इसके पीछे और भी बच्चे सीखें और करें। हम लोग तो अपने मम्मी पापा से सीखे कि मेरे पापा एक किसान थे, पर शिक्षा के बारे में बहुत वो भी सपोर्ट करते थे हम लोग के बारे में कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे। यही चीज हम भी अपने बच्चों को सिखाए और दिए। मेरी बहन लोग भी उन लोग बच्चे को साथ दी। आज आपका बच्चा और बच्चियां सभी शिक्षा के स्तर में सबसे अधिक कर रहे हैं, खुश आप लोग होंगे? बहुत 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 खुश हैं हम बच्चे के लिए। ये तो आप लोगों के लिए पूरे गर्व का बात है। हाँ, बहुत गर्व की बात है। नहीं सत्येंद्र भैया, आज तो प्राउड का दिन है आप लोगों को कि पूरे बच्चे जो है इस तरह से करते हैं। बिल्कुल। इसमें अब तो दूसरा कोई बात ही नहीं है। अब इससे बड़ा और अचीवमेंट क्या हो सकता है? लेकिन एक लास्ट अचीवमेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एक मेरा भतीजा, वो देखते हैं कहाँ तक करता है। और मेरा लास्ट जो कहते हैं कि वही रह गया है, वो कुछ कर जाए तो बाकी जो आपके घर में जो एक परिवेश है, जिस तरह के आपने एक ये जो आपने बागीचा सिंचित किया, ये जब आगे लक्ष्य की ओर रन करता है तो पीछे वाले जो बच्चे हैं उनके हाथ पकड़कर आगे निकल जाते हैं। इसके बावजूद भी आपको कभी तो प्राउड फील होता होगा कि आज हमारे बच्चे जो इस लक्ष्य की ओर कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच रहे हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल ये तो स्पष्ट है। ऑब्वियसली इस तरह की बात हर कोई के मन में आएगा कि जो हमने सोचा या जो हमने बच्चे को बताया वो बढ़ चढ़ करके, हमने तो इतना सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कर जाएंगे। इसलिए कि जब डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस किया, एमएस किया, तो हमें ये मन में था कि वो जल्दी हमें पैसा कमाएं। लेकिन इन्होंने तो एक बार कहा था कि हमें वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनना है, तो ये अपने मन पर बिल्कुल अड़िग रहे और इन्होंने सफलता पाई। इससे हमें और गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं। हमारी सोच बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन इन्होंने जो है ये सिद्ध कर दिया कि समय तो लगा, लेकिन इन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, लक्ष्य मेरा बहुत बड़ा है। अभी इनका लक्ष्य और कितना आगे है, अब तो हमसे बेहतर वही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। उन्हीं के पास हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि किसी कवि ने कहा कि इंटेंशन अगर आपका बड़ा हो तो प्रेजेंटेशन उसका उससे भी बड़ा होता है। हाँ, वो तो बात सही है बिल्कुल भी। लेकिन वही है कि किसी भी कोई भी फैक्टर जो है, मतलब कोई भी चीज़ आपको उस इंटेंशन से, उस लक्ष्य से दूर भटकाना नहीं, आपको भटकना नहीं है वहाँ से। कोई भी चीज़ से आपको अफेक्ट नहीं होना है।
आपके कोई आसपास के लोग, करीबी लोग हैं जो भी हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको समझा बुझा के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। बीच में नेगेटिव विचारधारा जब आपके अंदर से होके गुजरता है तब आदमी लक्ष्य से थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, भटकता है। बाकी अगर लक्ष्य की ओर आप कंसंट्रेट हैं तो प्रेजेंटेशन तो हमेशा समीप होता है आपका। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार में सफलता मिल गई थी सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम में। 2 बार पहले भी मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन उसमें मैं असफल रहा था। उस टाइम ये तो रहता है कि कभी शायद नहीं हो पाए, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, शायद मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ये नेगेटिव इस तरह की चिंता भावना ज़रूर आती है। लेकिन ये था मेरे मन में कि मुझे करना है। बिल्कुल। बस ये चीज़ अगर आपके मन में है, अडिग है कि मुझे ये करना है, तो वो हो जाएगा फिर। बिल्कुल। बस हाँ, अपना जो मेंटल आपका एनर्जी है, उसको एक तरफ बिल्कुल चैनलाइज़ करना है, एक तरफ बढ़ते रहना है। लक्ष्य की ओर आप आसानी से जा सकते हैं। आसानी से जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार ग्रुपिंग आप एक ये कर लें, फ़ोटो कर लें, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि ये परिवार जो है कितना बेहतरीन एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया और यही परिवार जो है मेहनत करके समाज को एक सही दिशा देने का काम किया कि अगर आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो परेशानी और समय और परिस्थिति आप पे हावी नहीं हो सकता है। एक बार दिखा दीजिएगा कि